नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। सोशल मीडिया के इस दौर में सिक्के के दोनों पहलू दिखते हैं, सही खबरें भी, गलत खबरें भी। हम बहुत दिन से आपको बता रहे हैं कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है, तो जो सूत्रों के हवाले से खबर है उस पर बाकायदा मैंने और पंकज जी ने एक वीडियो बनाया था, किस किस को जगह मिल सकती है, किस किस को हटाया जा सकता है। मतलब सब सूत्रों के हवाले से है और भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस बीच एक खबर वायरल होती है और खबर कहती है कि जी अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब कल तक तो ऐसी कोई खबर थी नहीं, बीते 18-20 घंटों में ये खबर तेजी से फैलने लगी तो लोग इस पर बात करने लगे। तो हमारा कर्तव्य है आपको सही खबर बताना। आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्या वाकई में ऐसी कोई पोजीशन तैयार की जा रही है, क्या वाकई में अमित शाह डिप्टी पीएम जैसा कुछ पद संभालने जा रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, इतना तो तय है कि अमित शाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी भी संभाल रही हैं और आने वाले वक्त में उनके कंधों पर और जिम्मेदारी दे दी जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इस तरह का कुछ उन्हें पद दिया जाएगा, इस तरह की खबरें हैं। मैंने भी वो खबरें पढ़ी है, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नाम का कोई संविधान में कोई ऐसा पद है नहीं। वो लोग ऐसे ही बना देते हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया उप प्रधानमंत्री। वो गृह मंत्री भी थे, पर उप प्रधानमंत्री मतलब क्या करेगा, वो तो ऐसा कुछ है नहीं। आज वो सारा काम अमित शाह संभाल रहे हैं, जो अगर उप प्रधानमंत्री होते हुए वो संभालते, पार्टी से लेकर गृह मंत्रालय तक, और मतलब सेकंड मोस्ट पावरफुल इंसान तो वो है ही ना। मतलब सारी चुनावी रणनीति का जिम्मा तो उन्हीं के कंधों पर है। कुछ तो भाई बीजेपी में सबसे मजबूत आदमी आज वो हैं, ऊपर से नीचे तक, और सरकार में दूसरे सबसे मजबूत आदमी है प्रधानमंत्री के बाद। मैं जहां तक अमित शाह को रीड कर पाए, हो सकता है मैं बच्चा हूं, मेरा अपनी उतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि इस तरह का कुछ नहीं होने जा रहा है। वो क्यों लेंगे, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अगर वो उप प्रधानमंत्री बनेंगे तो नुकसान क्या होगा ये मैं बता सकता हूं जी। नुकसान ये होगा कि जैसे ही वो उप प्रधानमंत्री का पद उन्हें दिया जाता है, सिंबॉलिकली ही सही, वैसे ही मोदी के बाद कौन की बहस फिर से शुरू हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह को एस्टेब्लिश किया जा रहा है मोदी के बाद वाला। फिर मीडिया में एक अलग तरह की बहस चलने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी जी को पीछे करने के लिए यूपी चुनाव से पहले इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो राजनाथ सिंह को ऐसा तो नहीं कि सैक कर दिया गया, तो कहीं बहुत तरह की बातें होने लगेगी। और वो सारी बातें कहीं से भी बीजेपी के लिए पॉजिटिव नहीं रहेंगी या सरकार के लिए नहीं रहेंगी। अभी चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, अगर कुछ तथ्यात्मक खबर देना हो तो आप बताइए, मैं आपको दे देता हूं कि क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट अफवाह है, पहले तो इसे क्लियर कीजिए, ये कंप्लीट अफवाह है। बिल्कुल बिल्कुल 100% अमित शाह उप प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले और इस तरह की जो भी भ्रामक खबरें फैला रहा है, बंद कीजिए, क्योंकि जब मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब आते हैं पंकज जी फैक्टफुल चीजों पर जो आपके पास है, वो बताइए। मॉनसून सत्र के पहले एक साथ संगठन और कैबिनेट दोनों की घोषणा होने वाली है। कैबिनेट में फेरबदल जो होगा उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, और संगठन में जो फेरबदल होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि संगठन में भेजे जा रहे हैं, उनके डिमोशन प्रमोशन आदि को लेकर किसी तरह का न्यूज नहीं बन सके, इसलिए एक साथ ही वो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल है उसकी भी घोषणा की जाएगी कि आदमी फलाना ये मंत्री बना, फलाना ये मंत्री बना, फलाने का पोस्ट चेंज होगा, इस तरह, ताकि लोग उलझ जाएं और निगेटिव पब्लिसिटी नहीं हो, इसलिए एक साथ होने वाला है। परसों बीएल संतोष जो कि ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अमित शाह, इन तीनों के बीच अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई है। करीब 1.25 घंटे ये बैठक चली, सब कुछ फाइनलाइज कर लिया गया है। उसके बाद नितिन नवीन को कहा कि तुम दिल्ली छोड़ दो, वो रहेंगे यूपी में। अभी 2 से 3 दिन तक नितिन नवीन यूपी में है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अपने काम से रहेंगे। अब आ गई है वो घड़ी, 17 जुलाई, याद रखिएगा, 17 जुलाई से सेशन शायद शुरू हो। 20 जुलाई को एक बड़ा बिल लाने जा रही है मोदी सरकार, वो ट्रायल होगा। वो बिल क्या है
कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कैबिनेट का कोई मंत्री या राज्य सरकार में कोई मंत्री अगर 30 दिन तक लगातार जेल में रहता है तो स्वतः ही उसका इस्तीफा मान लिया जाएगा, उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। यह बिल लाने जा रही है 20 जुलाई को, इसलिए 17 जुलाई को सेशन बुलाया जा रहा है, मॉनसून सेशन। एक दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि जब तक आधिकारिक कंफर्मेशन आता है हम नहीं बता सकते, लेकिन अब तक का प्लान यही है। और जितने लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा मंथन चल रहा है कि कौन होगा संगठन, वो सब हो चुका मंथन। अब जो मंथन चल रहा है कि वो मॉनसून सत्र के रणनीति को लेकर चल रहा है कि वहां पे क्या करना है। 3 बड़े बिल आने हैं इस मॉनसून सत्र में, एक वाला तो मैंने बता दिया, 2 और आने वाले हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो वो सरप्राइज आप रिवील करेंगे या वेट करें अभी उसके बारे में थोड़ा रहने दीजिए। परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक वो तब तक पेश नहीं करेंगे मोदी सरकार जब तक ये एश्योर नहीं हो जाए कि उनके पास संख्या बल हो गया है। अब तक एश्योर नहीं है, कुछ घट रहा है। उसमें से हो सकता है कि 7-8 शरद पवार की पार्टी, तो कुछ और इधर उधर अभी पार्टियां ढूंढी जा रही हैं। जब पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, जब लगेगा कि हां अब हम इसे पास करवा सकते हैं, तभी वो लेकर आएंगे। फिर से गच्चा नहीं खाएंगे। एक बार महिला आरक्षण परिसीमन गिर चुका है, दोबारा मोदी सरकार उसे नहीं गिराना चाहती। तो वो बिल के बारे में अभी श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये वाला बिल जरूर आएगा। और ये लाया क्यों जा रहा है, ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है। केजरीवाल साहब को जब जेल हुआ तो वो जेल के अंदर से सरकार चला रहे थे। आमतौर पे आज तक जो परंपरा रही है कि जैसे ही किसी को जेल जाना पड़ता है वो इस्तीफा देते हैं। लालू यादव ने भी इस्तीफा दिया था, अभी हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया जब ईडी ने उन्हें जेल भेजा, तो बाद में चंपई सोरेन को बनाया, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। तो पूरा नियम ही चेंज करना है कि जैसे ही लगातार 30 दिन रह गए, तुम दो या मत दो, गया। मतलब अगर 30 दिन कोई पद पर बैठा हुआ कोई नेता अगर जेल चला जाता है 30 दिन लगातार, तो स्वतः उसका रेजिग्नेशन माना जाएगा, पद से उसको हटाया हुआ माना जाएगा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने आप को भी इंक्लूड किया है कि प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, केंद्र सरकार का कोई मंत्री हो या राज्य सरकार का कोई मंत्री हो, तो ये वाला आने वाला है 20 तारीख को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। तो ये है फैक्ट। अब दूसरा और मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूं, क्योंकि मंत्रिमंडल और संगठन को लेकर आपने कहा, तो ऐसी चर्चा है, मैं श्योर शॉट नहीं हूं, लेकिन चर्चा जो है हरदीप सिंह पुरी का विभाग बदल रहा है। इस देश को एक नया फाइनेंस मिनिस्टर भी मिल रहा है, निर्मला सीतारमण को बदला जा रहा है। ये दोनों लगभग तय है। बहुत सारे लोग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अब तक श्योर नहीं है। बहुत सारे लोग धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी जानना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में देखिए, यह बात तो सही है कि बहुत विवाद हुआ, लेकिन अगर आज अभी इस वक्त अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाते हैं तो निगेटिव इंपैक्ट जाएगा। एक लगेगा कि ये तो तिलचट्टों की वजह से हट गए, वो सब जश्न मनाने लगेंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो जो यूजीसी वाले अलग जश्न मनाएंगे कि देखा सवर्ण की ताकत, हटा दिया ना धर्मेंद्र प्रधान को। तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का मतलब है कि ओबीसी और दलित कहीं नाराज ना हो जाए। बैकफायर भी होता है ना कभी कभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तिलचट्टे जो बैठे हुए ये सब अलग तरह का माहौल खड़ा कर दें, ये चलो अब धर्मेंद्र प्रधान हो गया, मोदी से इस्तीफा मांग लेते हैं। तो इस वजह से फिलहाल वो छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बचा लिया, मैं ये बोलता हूं कि इन तिलचट्टों ने बचा लिया धर्मेंद्र प्रधान को। नॉर्मल कंडीशन मतलब अगर एक बार को सोचा भी जा सकता था कि चलो ठीक है, शफलिंग तो हो ही रही है, किसी को कुछ जिम्मेदारी दे देते हैं, किसी को यहां से हटा लेते हैं, तो अब भी शायद सरकार रुक सकती है कि छोड़ो इस पॉइंट पर तो नहीं हटाएंगे। वो मैसेज सीधा सीधा जाएगा कि वो लोग जीत गए। अभी अभी हटा देंगे तो बदनामी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। फिर आपको तो पता है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर और नेता जो ब्राह्मणवादी और सवर्णवादी, एकता हमारी ताकत देखा झुका दिया, तो ये सब तरह की बातें करने लगेंगे। तो इसलिए भैया अभी छोड़ दो, जितना इनको करना था ये कर चुके, अभी कर रहे हैं वो करने दो। तो इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान फिलहाल तो नहीं। एक और मंत्री हैं जिनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है, गडकरी साहब, बहुत ताकतवर मंत्री हैं। इथेनॉल फिथेनॉल को लेकर बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। और मेरे पास जो खबर है थोड़ा सा
चल भी ठीक नहीं रहा है उनका, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, उस ओर ध्यान दीजिएगा। बड़े मेजर ये है, बाकी तो सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी वाला जो 7-8 आया था उनमें से एक मंत्री बनेगा, ऑब्वियस है। जो अभी आए हैं टीएमसी वाले, जो सारे सांसद 20 लेके आए हैं, अब वो सबसे बड़े सहयोगी दल हैं, तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ मंत्री उससे बनाए जाएंगे। ठीक है। संगठन में किसे भेजा जाता है ये महत्वपूर्ण है, जिसमें 2 तो चले गए संगठन में। एक चौधरी साहब चले गए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बन के, और एक हर्ष मल्होत्रा चले गए दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बन के। तो जब चले गए तो मंत्रिमंडल से तो वो जाएंगे ही जाएंगे, ये तो तय है। तो ये सब रिशफलिंग होती रहेगी, मेजर चीज यही है। ठीक है, मेजर चीजें क्या है वो हमने समझाई, और दूसरा जो अफवाहों का बाजार अमित शाह को लेकर गर्म हो रहा था उसको हमने थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश की है। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप भी अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो फैक्टफुल चीजें हैं उनके लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए, और बाकी इस पूरी चर्चा पर आप क्या राय रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर देते जाइएगा। नमस्कार।